बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 3 नवंबर 2024 इतवार का दिन है और बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। सबसे पहली खबर जो हमारी आज की इस वीडियो के एजेंडे पर है वो ये है कि इमरान खान साहब और मुक्तदरा के माबैन इस वक्त क्या चल रहा है। अडियाला और पिंडी से बड़ी खबर इस वक्त मंजरेआम पर आ चुकी है। इमरान खान साहब को आखिरी डील ऑफर हुई है और इस आखिरी डील की ऑफर में कितनी मोहलत दी गई है। इससे पहले भी डील्स ऑफर की गई, इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, मगर इस मरतबा इस ऑफर के साथ धमकी भी है। इस हवाले से अहम तरीन दावा है और बहुत बड़ा क्लेम जो है वो इस हवाले से मंजरेआम पर आ चुका है। इसे भी डिस्कस करते हैं। दूसरी आम तरीन डेवलपमेंट है इंतजार पंजोथा साहब के हवाले से, जिन्हें 8 अक्टूबर को उठाया गया और 2 नवंबर को छोड़ा गया। इस दौरान उनके साथ क्या कुछ हुआ, वीडियोस मंजरेआम पर आई हैं, बड़ी पेनफुल वीडियोस हैं। लेकिन ये वीडियोस बनाने वाले और वीडियोस वायरल करने वाले इस वक्त आ चुके हैं निशाने पर, और अब ये किस तरह से फंसने जा रहे हैं और पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसके गले पड़ सकता है। ये एक केस जिसमें इन्हें नकल के लिए अकल की जरूरत थी जो इनके पास नहीं है। तो इस सब में भी कुछ डेवलपमेंट्स मजीद हुई हैं जो आपके सामने रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कैप्टन सफदर, जिनकी अहलिया जो हैं वो इस वक्त पंजाब की वजीर आला हैं और जिनके ससुर के जो भाई हैं वो इस वक्त वजीर आजम हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है ना सिर्फ अपनी दोनों हुकूमतों पर, अपनी बेगम और अपनी बेगम के चचा की हुकूमतों पर, बल्कि अपने ससुर नवाज शरीफ पर भी और मुक्तदरा पर भी। एक तीर से 4 शिकार किए हैं कैप्टन सफदर ने और बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं। कैप्टन सफदर साहब ने जो किया है ये भी हम डिस्कस करते हैं और उनका एक वीडियो क्लिप जो है वो जरूर आपने बार बार सुनना है, क्योंकि इससे बड़ी चार्जशीट इस सिस्टम पर, इस निजाम पर हो नहीं सकती। लेकिन सबसे पहले इंतजार पंजोथा साहब की बात कर लें। आपको मालूम है कि इंतजार पंजोथा साहब 8 अक्टूबर को लापता हुए, गुमशुदा हुए, और इस मुल्क में जब कोई गुमशुदा या लापता होता है तो फिर वो कहां पर होता है। देखिए, अगर किसी अगवाकार ने तावान के लिए उन्हें उठाया था, वो पश्तो बोल वट एवर द सीन इज, तो मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि अटॉर्नी जनरल साहब को किस तरह से पता था कि 24 घंटे में अगवाकार जो हैं वो उन्हें छोड़ देंगे या फिर उन्हें बाजियाब करवा लिया जाएगा। तो बड़ा ही भाई बेहतरीन सा सिस्टम है। अगर उन्हें पता था, राब्ते में थे अगवाकार, तो बताते जी अदालत को कि अगवाकारों ने बताया है कि जी इस तरह का मामला होगा। ऑल्दो ये एक स्टेज ड्रामा था और इस सब के अंदर ये सारे का सारा इशू स्क्रिप्टेड था और स्टेज्ड था। ये चीज आप याद रखिएगा। जिस तरह से इंतजार पंजोथा की बाजियाबी का पूरा एपिसोड अवाम को दिखाया गया। अब इसमें जो वीडियोस बनाने वाले हैं उन्होंने भी बीच में गलतियां कर दी और जाहिर बात है इन्होंने सिंघम मूवी से इंस्पायर होकर शायद ये स्क्रिप्ट लिखा, या कोई स्क्रिप्ट राइटर तामिल तेलुगु पुरानी जो फिल्में होती थी तामिल फिल्में, उनका कोई स्क्रिप्ट राइटर हायर कर लिया। लेकिन नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। ऐसे इन्होंने प्रिटेंड किया जैसे इन्हें इस बंदे का पता ही नहीं है। अगवाकार अभी अभी भागे और वीडियो बना रहे हैं जी मुखबी की, जिसे बाजियाब करवा लिया पुलिस ने ऑपरेशन करके, और पुलिस वाले ही वीडियो बना रहे हैं और पूछते हैं अच्छा जी आपका नाम क्या है, कहता है जी मैं इंतजार हूं। बंदा कहता है अच्छा लिखो इंतजार हुसैन। ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदा कहे कि मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं जानता, और मेरे से पूछे अच्छा आपका नाम क्या है, मैं कहूं जी मेरा नाम शहाब है, और वो कहे अच्छा जी पूरा नाम लिखो मखदूम शाहबुद्दीन। मतलब ऐसे तो होता नहीं। और बाद में जब थाने लेकर गए, वो अब जगह भी क्योंकि बाजी है, वीडियो में आ चुकी है कि थाने में बिठा के इंतजार पंजोथा से मजीद 3 मिनट की एक वीडियो बनवाई गई। उसमें कहा गया अच्छा खुद लुक में दिए जा रहे हैं, अच्छा आपसे तावान मांग रहे थे ये हमलावर, ओहो अच्छा 2 करोड़ मांग रहे थे, अच्छा वो नहीं आप कितनी देर से सफर में, अच्छा 2-3 घंटे हो गए सफर को आपके। अच्छा फिर इसमें एक और चीज ये उसने पूछी कि आप क्या करते हैं, आपका कारोबार क्या है। वो कहते हैं मैं वकील हूं, तो आगे इतनी हैरत से कहता है अच्छा आप वकील हैं, मतलब खुदा का खौफ करें। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौकफ जो है वो बहुत वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ये वीडियोस बनाने वाले और वायरल करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पीटीआई का मानना यह है कि ये जो अफसरान हैं पुलिस के या जो लोग हैं ये भी शरीक जुर्म हैं, ये इस अगवा के अंदर मुलविस थे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए एट द अर्लीस्ट। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस मामले के अंदर ये सिस्टम फंसने जा रहा है। पीटीआई का क्या मौकफ होता है, ऑल्दो नईम पंजोथा साहब ने रिसीव कर लिया इंतजार पंजोथा साहब को, अभी तो उन्हें नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। अल्लाह ताला उन्हें जल्द रिकवर होने की तौफीक दे, और जो दर्द और कर्ब उनकी आंखों में देखा यकीन माने उसने अंदर से हिला के रख दिया। और मुझे दुख होता है एज ए पाकिस्तानी, हम अपने ऐसे फेलो पाकिस्तानी से हम शर्मिंदा हैं कि रियासत तो माँ के जैसी होती है, लेकिन इस वक्त इस रियासत में क्या हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामलात को
आगे परसू करते हैं और इस इशू के अंदर जिस तरह से वीडियोस बनी इस सारे इशू को, वैसे तो जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में ये मामला इसलिए कम उम्मीद है, किसी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की अदालत में ये इशू होता तो फिर चीज़ें बेहतर होती, लेकिन दिस इज़ नॉट वेरी सिंपल और ये मामला अब इनके अपने गले पड़ सकता है क्योंकि इन्होंने स्क्रिप्ट में जो फाश गलतियां की हैं वो एक्सपोज हो चुकी हैं और ये इन्हें मजीद एक्सपोज भी करेंगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक और अहम तरीन डेवलपमेंट डिस्कस कर लेते हैं। कैप्टन सफदर पर आने से पहले और उनकी वीडियो आपके सामने रखने से पहले इमरान खान साहब वाले इशू पर आए। इमरान खान साहब के वाले से हामिद मीर साहब पहले ये क्लेम कर चुके हैं कि इमरान खान को 3 मरतबा डील की ऑफर हुई, कम अज कम 3 मरतबा। ये वो डील की ऑफर है जिसका हामिद मीर साहब कंफर्म कर रहे हैं कि मुझे पता है, और इन तीनों डील की ऑफर्स के ऊपर इमरान खान साहब ने एक ही जवाब दिया और वो जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब मुक्तदरा से बातचीत का पहले भी ऐलान करते आए हैं और कहते आए हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं बट नॉट फॉर डील, फॉर आप कह लें रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, यानी मुल्क में आईन और जमहूरियत की बहाली के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस चीज़ पर बात हो सकती है कि आप अपने आईनी दायरे कार में कैसे रहें। अब इस सब में जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया एंड आई थिंक ये बहुत अलार्मिंग क्लेम है, और इस सब के अंदर नजम सेठी साहब ने जो बात की है उसे मैं बाकी चीज़ों के साथ और जो मैं अपने व्लॉग्स में खदशात आपके सामने जाहिर कर रहा हूं उनके साथ अब लिंक करता हूं। मैं पिछले 3 दिन से एक ही इशू के ऊपर बात कर रहा हूं और बार बार हर वीडियो में क्यों कर रहा हूं अब आपको समझ आएगी। इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना 2 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खत्म हो जाना है क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को इसी केस में रिहाई मिली है। अब इमरान खान साहब को 9 मई के केसेस में अंदर करना है और उसकी चालान की नकूल भी उन्हें 3 दिन पहले फराहम कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में कौमी असेंबली में तरमीम कर दी गई कि अब जिस बंदे के ऊपर यह एक्ट लगेगा वो 3 महीने के बजाय 6 महीने तक अंदर रहेगा। इससे पहले नैब तरामीम जो है वो की गई ऑर्डिनेंस के जरिए 14 के बजाय रिमांड 40 दिन किया गया और ये किस पे अप्लाई किया गया? इमरान खान और बुशरा बीबी पर। अब जो ये इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट में रिमांड जो बंदे को अंदर रखने का एक कानून है 3 महीने के बजाय 6 महीने, ये भी इमरान खान साहब पे अप्लाई होना है। इसी दौरान सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बात की वो उस पर काम तेज कर दिया गया है कि जी 9 मई का असल केस इमरान खान पे, तो केस ही 9 मई का बनना है जब भी बना। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं जब फैज हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल हुआ और इस केस के खद्दोखाल निकलने हैं, यानी इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने की भी बात कर दी। अब इस सब में नजम सेठी साहब जो हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी भी हैं और इस हुकूमत के भी बहुत करीबी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और कहते हैं कि जी इमरान खान को डील की ऑफर की गई है और कहा गया है कि हफ्ते 2 हफ्ते की मोहलत है। अगर इमरान खान साहब इस डील पर मान जाते हैं तो फिर वेल एंड गुड, ठीक है जी, फिर मामलात आराम से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब इस डील को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल होगा। कोर्ट मार्शल यानी कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में दे दिया जाएगा। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक बहुत बड़ा इंकशाफ है और जाहिर बात है कि इस दफ़ा जो ऑफर है, इससे पहले भी ऑफर्स की गई, हामिद मीर साहब भी कंफर्म कर चुके हैं, अब नजम सेठी साहब ये बात कर रहे हैं जो कि इनके करीब है बहुत ज़्यादा कि जी इमरान खान साहब को डील ऑफर कर दी गई है और कहा गया है कि अब ये डील करनी है, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अपना माइंड बनाएं वरना हमने आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना है। हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम इसलिए क्योंकि हफ्ते 2 हफ्ते में तोशाखाना 2 केस फिनिश्ड, डन एंड डस्टेड, उसमें जमानत हो जानी है। फिर इमरान खान साहब को आगे किन केसेस में अरेस्ट करना है और किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाना है, ये चीज गौर तलब होगी। तो ये आपने जरा ज़हन नशीन रखना है। दिस इज वेरी अलार्मिंग। अडियाला और रावलपिंडी के दरमियान कम्युनिकेशन के हवाले से जो नजम सेठी साहब का क्लेम है इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब जरा आगे बढ़ते हैं। कैप्टन सफदर साहब ने बहुत बड़ा बॉम्बशेल फोड़ा है और उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ को मानसेरा का इलेक्शन उन लोगों ने हराया जो नवाज शरीफ को वापस लाए थे, यानी कि ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ को वापस लंदन से लाई थी और उन्होंने नवाज शरीफ को इलेक्शन हराया। ये वैसे चार्जशीट एस्टैब्लिशमेंट पे कम और नवाज शरीफ पे ज्यादा है कि नवाज शरीफ फमा काका है, रोटी को चोची कहता है कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा आ जाओ और वो हंसी खुशी वज़ीर आज़म बनने के लिए आ गए। ऐसे नहीं होता, खुदा का खौफ करें। ये नवाज शरीफ पे भी चार्जशीट है। फिर कहते हैं कि अवाम की खिदमत करने का फायदा ही कोई नहीं है क्योंकि अवाम की खिदमत का क्या फायदा, वोट तो जी अवाम ने नहीं देना, इक़्तिदार तो वहां से नहीं मिलना, वोट तो मिलना है जब एक सर्टन जगह पर जाकर सलूट मारा, फिर वोट भी मिलेगा, कौमी असेंबली भी मिलेगी, सेनेट भी मिलेगी। यानी ये कह रहे हैं और फिर कहते हैं कि 47 नंबर वाली प्लेट भी लग जाएगी, यानी 47 फॉर्म भी आपका मिल जाएगा अगर एक जगह जाकर सलूट मारा। ये उनकी अपनी बेगम की हुकूमत पे चार्जशीट है, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत पे चार्जशीट है, ये नवाज शरीफ की मुक्तदरा के साथ डील पर जिसमें नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ, नवाज शरीफ पर चार्जशीट है और ओवरऑल पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पे भी सफदर साहब जो है उनकी सर्जिकल स्ट्राइक है। ये 1 मिनट 17 सेकंड का क्लिप जरूर सुने। बीबी इतना हकीकत बयान कर रहा हूँ, पता नहीं रात को मीडिया क्या चलाए, पता नहीं। मैंने कहा कि नवाज शरीफ का इलेक्शन कोर्ट से नहीं आ रहा, चोरी हुआ इलेक्शन। और किन्होंने चोरी करवाया? जो नवाज शरीफ को लंदन से लेके आए। लगाओ इसको। असी तो सिपाही को तला रैंक नहीं, डेरा गाजी खान को लोग थाना नहीं। बात तो हकीकत करेंगे, आइन की करेंगे।
कानून की करेंगे। कसम खुदा की ये बात याद रखना, जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलेगी सुबह ज़ारा को भी इज्जत नहीं मिलेगी। जब लोगों को ये पता है यार क्या लोगों की खिदमत करनी, खिदमत करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जहां खिदमत करनी है वहां सलूट करते रहो, असम्बलियां भी मिलेगी, सेनेट भी मिलेगा, पार्टी भी मिलेगी, इलेक्शन भी बन जाएगा। अब जुनैद शाह साहब जीते हुए हैं मगर रात को इनको 47 नंबर प्लेट नहीं मिली है, फर्क हो गया। ये ज्यादतियां भाई, आज एक सुबह ज़ारा नहीं उससे पहले एक और पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। आई थिंक इसके बाद मेरा कुछ कहना बनता नहीं है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।